हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 का 3 मंथ मास्टर प्लान बताने वाले हैं। यानी कि वैसे स्टूडेंट जो भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, मेरा ये मानना है कि सिर्फ सोच लेने से पढ़ाई नहीं होता है, उसके लिए एक जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तो अभी से, क्योंकि आप लोग के पास मात्र अभी 3 मंथ बचा हुआ है, ठीक है। 15 दिसंबर से अगर आप काउंट करोगे तो 15 मार्च अप्रॉक्स आपको वहीं तक टाइम मिलेगा, ठीक है। लास्ट मार्च में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, अप्रैल में भी, मतलब 2 एग्ज़ाम है तो ये दोनों एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल में हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मई जाएगा। लेकिन आप लोगों को 15 मार्च तक कंप्लीट कर लेना है। और जो भी स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है सबसे पहले पढ़ाई पे फोकस करें। अगर आप एग्ज़ाम निकाल लोगे ना, तो अगर आप लड़का हो तो आपको अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर लड़की जो है मिल जाएगी, और अगर आप लड़की हैं तो आपको भी अच्छा से अच्छा लड़का मिल जाएगा। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहनचोद बहुत ख़राब चीज़ है, इसको आप लोग दूर रखिए, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ये सबसे दूर रहिए। 100% आपको सिलेक्शन से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। हो सके तो आप लोग लाइब्रेरी करवा लीजिए, है ना। और जो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 100% मैं आपको सिलेक्शन की गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ही है जो आप लोग को सिलेक्शन से रोक सकता है। तो सबसे पहले ये आप लोग को करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझते हैं। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न जो है आप लोग का क्या है वो यहाँ पे अभी हम लोग समझेंगे। इसमें 2 एग्ज़ाम होता है, एक CBT 1 और एक CBT 2, ठीक है। तो बेसिकली अभी आप लोग को फोकस करना है CBT 1 में। ये बोथ ग्रेजुएट और 12th लेवल वालों के लिए है, यानी कि सिलेबस भी जो है आप लोग का दोनों का सेम है, ठीक है। तो CBT 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, CBT 2 में 120 क्वेश्चंस होते हैं 120 मार्क्स के। आपको टारगेट क्या करना है, तो देखिए 90%, यानी कि 90 मार्क्स जो है स्कोर करने की कोशिश करना है CBT 1 में। मतलब ये सोच के चलना है, अगर आपका 82 83 भी आ जाता है, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत हेवी है ना। तो इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, है ना, ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और देखिए, जो भी इंसान अगर क्रैक करता है तो वो भी एक इंसान ही है, वो भी एक आदमी है, ये नहीं कि उसके पास जादू है। जो मेहनत करता है वही एग्ज़ाम को क्रैक कर पाता है। तो ये आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा, है ना। तो टारगेट 90 सोच के रखिएगा। अगर आपका 82 83 भी आएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि देखिए CBT 1 में हाईएस्ट कट ऑफ जाता है, ठीक है। CBT 2 जो सेफ स्कोर है 110 है। ये जो एग्ज़ाम होगा 1.5 घंटे का होगा, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, अगर CBT 1 आप क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आप CBT 2 का एग्ज़ाम दीजिएगा। CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद जो स्टेशन मास्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जो है CBAT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और 2 अलग पोस्ट होते हैं, है ना, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होता है। तो पहले आप लोग CBT 1 पे फोकस कीजिए, उसके बाद CBT 2 के लिए सोचिए, क्योंकि सिलेबस जो है सेम है। अगर आप CBT 1 का प्रिपरेशन करते हैं तो साथ साथ में आपका CBT 2 भी हो जाएगा, तो ये टेंशन कभी भी नहीं लेना है। देखिए, अगर ये आप क्रॉस कर लेते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एंड देन आफ्टर मेडिकल। चलिए, अब CBT 1 के बारे में आप लोग को हम कुछ डिटेल में बताते हैं क्या करना है नहीं करना है। तो देखिए, अगर CBT 1 का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका दोनों प्रिपरेशन हो जाएगा, CBT 1 और CBT 2 साथ में होगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। ये 3 मंथ का प्लान है, 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक, और आपको वही पढ़ना है जो आपका सिलेबस में है। और PYQ जो है ज़रूर से ज़रूर लगाना है, क्योंकि यही आपका जो है सिलेक्शन का मूल मंत्र है, ठीक है। यही जो है आपका सिलेक्शन का रामबाण इलाज है, जड़ी बूटी है, ठीक है। बुक्स आप लोग को हम बता देते हैं क्या खरीदना है नहीं खरीदना है। स्पीडी पब्लिकेशन 1 लाइनर ऑफ GK एंड GS खरीद लीजिएगा, ठीक है। मतलब GS GK दोनों एक ही में आपका आ जाएगा, ठीक है। किरण पब्लिकेशन मैथ PYQ खरीद लीजिएगा, किरण रीजनिंग PYQ खरीद लीजिएगा। बस यही आपको खरीदना है, बाकी बात जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि बेसिकली हम PYQ ही बताएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही। तो अगर वही आप करके जाते हैं तो इनफ है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब देखिए, मैथ्स में आप लोगों को क्या करना है। मैथ्स बहुत सारे आप लोग को बताएंगे कि मैथ्स और रीजनिंग आराम है, आप GK एंड GS पे फोकस कीजिए। देखिए, GK यानी कि GS जो है आपका, ये दोनों, इसका कोई माँ बाप नहीं है। आप कितनों पढ़ लीजिए, 100% आप स्कोर कर ही नहीं सकते उसमें, है ना। आपका किस्मत साथ रहा
तो आप 20%, 10% ही स्कोर कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30%, 40%, इससे ज़्यादा आपका नहीं हो सकता है। तो यही जो है आपका मैथ्स और रीजनिंग ही आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है, वो भी जीके जीएस भी है। जीके जीएस में अगर आप 30%, 20% भी अगर आप स्कोर कर लेते हो, और इधर अगर 30 में 30 मैथ्स और 30 में 30 रीजनिंग अगर ले आते हो, तो ये आपका इनफ है ना। तो कोशिश ये करना है कि मैथ्स और रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल लाए, और इसके लिए सिर्फ सोच लेने से नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, है ना। तो प्रैक्टिस, कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ्स में करना क्या है, बेसिक क्वेश्चंस, देखिए इसमें जो आपका एग्जाम में आता है बेसिक क्वेश्चंस आता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो यही क्वेश्चन आप लोग को लगेगा पहाड़ जैसा, है ना। तो इसलिए अच्छे से करके जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे तो 100% आप बना पाओगे। क्वेश्चन ईजी लेवल रहता है अप टू 10th, लेकिन इंटायर सिलेबस को आपको कवर करना पड़ेगा मैथमेटिक्स, क्योंकि कहीं से भी उठा के डाल देगा। ईजी ही रहेगा, लेकिन वही आप लोग को टफ लगेगा अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे। आपको इसमें क्या करना है, तो 3 आवर पर डे देना है ना, एक दिन में 3 घंटे आप लोग को मैथ्स में देना ही देना है। चैप्टर वाइज पढ़ना है, जो कि आप लोग को हम करवाएंगे, चैप्टर वाइज PYQ करवाएंगे, एंड सीक्वेंस वाइज आप लोग को पढ़ना है। टारगेट क्या रखना है, 3 से 4 दिन में आप लोग को एक चैप्टर कवर कर लेना है। टोटल 20 चैप्टर है, तो टोटल 20 चैप्टर है, तो आपका अगर 3 दिन में करोगे तो 23 या 60 डे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ जो आप लोग को बता रहे हैं, ये आप लोग को कोई नहीं बताएगा, फार्मूला कॉपी आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना लें। इससे क्या होगा, मतलब शॉर्ट नोट्स, इससे क्या होगा कि आपका जो है रिवीजन होते रहेगा। अब रिवीजन किस तरह से करना है, तो फार्मूला कॉपी बनाते ही आप लोगों को क्या करना है कि डेली सुबह 5 मिनट या 10 मिनट अगर इसमें टाइम देते हो, 10 मिनट, है ना, 5 to 10 मिनट, तो मान के चलिए आप 10 मिनट इसमें दोगे, तो 10 मिनट अगर आप देते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट है रिवीजन होते रहेगा। डेली रिवीजन करना। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया, रिवीजन प्ले अ वाइटल रोल इन योर लाइफ। देखिए पढ़ने के लिए तो आप सब कुछ पढ़ सकते हो, सब इंसान पढ़ता है, लेकिन सक्सेस वही होता है जो रिवीजन करता है। आप आज जो पढ़े हो, अगर आप कल उसको रिवाइज नहीं करोगे तो 100% आप उसको भूल जाओगे, ये मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ, है ना। तो रिवीजन करना ही करना। आज आप जो पढ़ रहे हो उसको कल रिवाइज कीजिए, और कल भी सोचिएगा कि एक दिन में हम कर लेंगे रिवाइज, तो वो करने से फिर अगर आप छोड़ दोगे 2 दिन तो फिर भूल जाओगे। तो रिवीजन जो है होते ही रहना चाहिए। तो रिवीजन ये नहीं कि जितना आप एक चैप्टर पूरा एक दिन में रिवाइज करो, वो नहीं करना। आपको शुरू में मेहनत लगेगा रिवीजन करने में। रिवीजन करने के बाद अगर आपका जो है कंप्लीट जो है रिवीजन हो जाएगा, तो आपके पास जो फार्मूला कॉपी है ना, जो शॉर्ट नोट बनाए हो, बस इसको आप देखिएगा तो आपका तुरंत माइंड में आ जाएगा कि आप क्या पढ़े हो। चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना ही लगाना है, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है, तो रिपीटेड टाइप क्वेश्चंस आप लोग को करना ही करना है, और इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए, है ना, नीट प्रैक्टिस। अगर इसमें आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रीजनिंग आप लोग का जो है मार्क्स कम करवा देगा। इसलिए इसमें भी आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। टारगेट क्या रखना है, तो 4 टॉपिक्स पर डे आप लोग को पढ़ना है। 4 टॉपिक एक दिन में पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए जीके जीएस जो है मैक्सिमम वेटेज है इसका, लेकिन आप सोचोगे कि 100% इसमें स्कोर कर, टाइम तो इसी में ज़्यादा देना है ना। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि रीजनिंग और मैथ्स में भी आप लोग को टाइम रेगुलर बेसिस पे दोनों, यानी कि रीजनिंग और मैथ्स में 3 + 2 कितना हुआ, 5 आवर आपको क्या करना है, तो रीजनिंग और मैथ्स में देना है, और 4 आवर आप लोग को किस में देना है, तो जीके एंड जीएस में। क्योंकि इसका जो सिलेबस है वास्ट है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखोगे कि आप 100% दोगे, लेकिन ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ज़्यादा आप लोग का मार्क्स इसमें गेन होगा। हाँ, किस्मत आप लोग का साथ रहा तो आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सब्जेक्ट वाइज पढ़िए, स्टैटिक पे ध्यान दीजिए, करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए, है ना। ठीक है, थैंक यू।